हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। हाल ही में एक अपडेट हमारे पास आ रहा है फ्रॉम MPPSC। MPPSC ने अपना 2026 का जो एग्जाम कैलेंडर है टेंटेटिव उसे आउट कर दिया है। टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर क्या होता है? जो भी एग्जाम्स MPPSC कंडक्ट कराता है वो एग्जाम्स के संभावित डेट्स उस कैलेंडर में दिए गए होते हैं। अब जो एग्जाम्स उस कैलेंडर में मेंशन नहीं है, सपोज वो एग्जाम्स आपके जो ब्रैकेट होगा जहां पे वैकेंसीज वैकेंसीज नहीं, हम कहेंगे जहां पे कोई एग्जाम नहीं है, जो खाली दिन होंगे वहां पर या खाली मंथ्स होंगे वहां पे कंडक्ट कराने का एक अनुमान हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम MPPSC का जो एग्जाम कैलेंडर है उसे देखते हैं और फिर बात करते हैं MPPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का या MPPSC के जो वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की आ सकती हैं वो कब तक आएंगी, फॉर्म फिलिंग कब तक शुरू हो सकती है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन जो है स्टेट PSC का, उसकी बात हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें ऑलरेडी MPPSC से खबर आ रही थी कि 3 लेवल पे एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। सहायक प्राध्यापक परीक्षा प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण 12 जुलाई, 2 अगस्त, 30 अगस्त को कराने का इन्होंने एक टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है। इट मींस अगर आपका पेपर जुलाई में हो रहा है, 3 लेवल्स पे हो रहा है, तो आपको अपने पेपर का प्रारूप और समय लगभग क्लियर हो चुका है और आप उस दिशा में अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस रिटन इंफॉर्मेशन, रिटन आंसर राइटिंग, दोनों की प्रैक्टिस को शुरू कर दीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर जुलाई में पेपर हो रहा है तो आप मान के चलिए कि 6 महीने पहले या फिर 5 महीने पहले, 1 महीने का बफर होता है, आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। सो कंसिडरिंग दिस, जनवरी में हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनवरी एंड तक, कि MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ आपका फॉर्म फिलिंग का डेट भी आ जाएगा। फॉर्म फिलिंग नोटिफिकेशन अगर आता है तो बाकी आपके सामने जो तैयारी का तरीका है वो ऑलरेडी तय हो चुका है, वो और मजबूत हो जाएगा कि आपको इस दिशा में इस तारीख के पेपर के लिए तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप फटाफट तैयारी शुरू कर लीजिए। वैसे भी रिटन आंसर राइटिंग की तैयारी जो है उसको करने के लिए भी आपको समय चाहिए। नेट या फिर JRF की तैयारी करते रहते हैं हम, तो ऑब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन में ही उलझे रहते हैं, आंसर राइटिंग के लिए थोड़े अलग से प्रयास करने होते हैं। सो दिस इज अ गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू कि यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन राइट नाउ। थैंक यू सो मच।